नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIVS DLED ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के NIVS DLED प्रशिक्षितों पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक आशा का संचार हुआ है। एक हल्की सी सूरज की किरण जमीन में आते हुए उनको दिखाई दे रही है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है जो पूर्व के NIVS DLED के सर्वा हैं और वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हैं विश्वनाथ जी को। विश्वनाथ जी ने, मैंने आपको कई बार कहा है कि विश्वनाथ जी को मैंने रोते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा, टूटते हुए देखा। हालांकि वो मेरे से कभी उन्होंने इस बात को बताया नहीं, लेकिन जिस भी चैनल में लाइव आए हुए वो हमारे करीबी मित्र हैं मगन ट्यूटोरियल वालों। उन्होंने भी, मगन ट्यूटोरियल वालों को भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि कभी कभी हमारी भी बड़ी अच्छी लंबी वार्ताएं होती हैं कि सर आप तो आशा कुछ दिखती है कि नहीं दिखती थी। लेकिन मैंने उन्हें हमेशा कहा कि सर NIVS DLED जेन्युइन है। जब भी मैं B.Ed वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो प्रशिक्षण है इसका आधार, इनको इसका बेस समझने की ज़रूरत है और इस बेस को समझने की ज़रूरत है और इस आधार को समझने की ज़रूरत है। मैंने जब भी आपसे कहा था कि किसी भी पाठ्यक्रम को जब NCT डिजाइन करती है, NCT अधिनियम जो NCT का एक्ट है 1993 का 14, ये जिसको कहते हैं 14 क के, ये आती है 14 धारा 14 क, तो जिसमें वो किसी भी पाठ्यक्रम को और उसकी समय अवधि को तय कर सकती है, ये राइट है NCT को। मैंने बहुत बार बताया, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझे। 14 NCT की जो अधिनियम की धारा 14 ये है, उसके तहत किसी भी पाठ्यक्रम की समय अवधि और पाठ्यक्रम क्या होगा, कितने समय के लिए होगा, इसकी पावर होती है। जो रेगुलर DLED है उसके लिए भी और जो NIVS DLED वाला है उसके लिए भी उसके पास पावर होती है। अगर NIVS DLED, मैं कहता हूँ कि 18 महीने के बजाय 2 महीने का भी होता है और NCT से वैलिड होता, तो ये प्रोग्राम मान्य होता है। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे जो हैं कि मृतक आश्रित वाले जो होते कि विशिष्ट BTC करते हैं, तो विभागीय जो ट्रेनिंग होती है जो SCRT में होती है, बहुत सारे SCRT से होती है, तो वो 6 महीने या 3 महीने का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसके बाद जो है कि वो DLED के समकक्ष ही माना जाता है, मृतक आश्रित कोटे में जिनको भी नौकरी मिली होती है। तो बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि जब भी ऐसा SCRT देहरादून से प्रशिक्षण करवाया होगा कि बैच चला होगा विशिष्ट BTC, तो आप ये समझ लीजिए ना कि ये जो है कि अनुकंपा और जो है कि मृतक आश्रित कोटे में जितने भी कोटे की भर्तियां हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। तो साथियों, आज भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं NIVS DLED के पाठ्यक्रम को लेकर कि जैसा कि मैंने कहा कि NCT के अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम की समय अवधि, पाठ्यक्रम का डिजाइन करने की जो भी पावर होती है वो NCT एक्ट के अंतर्गत होती है 1993 के तहत। तो यहाँ भी हम उसी बात को कर रहे हैं कि NIVS DLED अभ्यर्थियों की तरफ से NCT से एक बार फिर पूछा गया था अपनी शिकायत, जो DLED अभ्यर्थियों की तरफ से शिकायत पत्र दिया गया था उसमें NCT से पूछा गया था कि जो NCT के द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से DLED करवाया गया है 2017 से 19 की समय अवधि पर, क्या उसकी मान्यता है या नहीं। आने वाली भर्ती में वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसमें NCT द्वारा भी जवाब दिया गया है। NCT ने, देखिए अब यहाँ पर देखिए, NCT ने वही पुराना अपना घिसा पिटा जवाब दिया है। तो उसमें क्या कहा, देखिए, वन टाइम इन सर्विस प्रोग्राम की बात कही गई उसमें, और गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, सरकारी और अर्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले इन सर्विस टीचर्स के लिए ये जो है कि प्रोग्राम था। ठीक है, ये प्रोग्राम था। भाई अब मैं आपसे, कल भी मैंने सवाल पूछा था, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए अलग योग्यता और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अलग योग्यता होती है?
नहीं होती है। अब देखिए यही जो प्रोग्राम है सिंगल टाइम है, प्राइवेट में पढ़ा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य था। यहाँ पर बात को समझना चाहिए कि देखिए करवट कहाँ पर बदल, जो बड़ा एडवोकेट होता है उसकी बात सुनी जाती है, छोटा वकील होगा तो नहीं सुनेगा। उनने कहा कि ये वन टाइम प्रोग्राम था, अब आप इन सर्विस हैं कहते हैं। भाई जब उस दौरान जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे उनकी डिग्री आप मान्य कर रहे हैं, और उस दौरान जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, देखिए सेम टाइम सेम पीरियड सेम कंडीशन। देखिए अब यहां पर बात क्या आ गई, सेम टाइम सेम पीरियड सेम कंडीशन, बस सेम इंस्टीट्यूशन, जो सेम इंस्टीट्यूशन होते हैं, अब सेम इंस्टीट्यूशन के लिए सेम जो होते कि रूल्स भी होते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट स्कूल भी है तो एक ब्लॉक के अंतर्गत है तो उसी ब्लॉक के अंतर्गत ही संचालित होगा। उसी सीआरसी में डाक है, सेम कार्यक्रम वहाँ भी रहते हैं वहाँ भी रहते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन सेम है। गवर्नमेंट वाले को आप वैलिड मान रहे हैं और प्राइवेट वाले को अनवैलिड। बताइए ये कौन सा रूल है? क्या गवर्नमेंट स्कूल में आरटीई एक्ट अलग होता है और सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल में आरटीई एक्ट अलग होता है? पूछ रहे हैं, बात सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ कि एनआईओएस डीएलएड वाले समझना। भाई आरटीई एक्ट को देखते हुए तो इस प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी। आरटीई एक्ट के तहत वहाँ एक से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन देने की जब बात आई, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ट्रेन टीचरों की ज़रूरत थी, और जहाँ भी अनट्रेन टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ अन्याय न हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको सबको एक साथ ट्रेन करने का प्रोग्राम चलाया। किसके तहत? आरटीई एक्ट के तहत। हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है उसे 1 से 8 तक की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा दी जाए। यानी कि लिटरेसी उसका मतलब साक्षर होना अनिवार्य है। 1 से 8 तक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से पढ़ाना जरूरी है। तो ये यहाँ पर इन बच्चों को, अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट में हो सरकारी में हो, उस बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पूर्वक कर रहा हूँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले। तो इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना भी जरूरी था। जो प्रोग्राम चलाया गया था वो प्रोग्राम कब चलाया गया? 2010 के बाद, यानी कि 23 अगस्त 2010 के बाद जब एनसीटी ने रूल बनाया। उससे पहले जब एनसीटी का अधिनियम आया कि जो भी 1 से 5 तक शिक्षक पढ़ाएगा, उसके बाद द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर उसके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा नहीं है, यानी कि सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, 2 ईयर इन एलिमेंट्री एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको विद इन 5 ईयर के 5 साल के भीतर अध्यापक बनने के लिए अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। 5 साल की छूट दी गई थी, यानी कि 31 मार्च 2015 तक ये छूट दी गई थी कि इस समय अवधि पर देश में जहां भी अनट्रेन्ड टीचर थे उनको अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेना था। अब यहां पर एक रूल मैंने आपको बताया, एजुकेशन गारंटी स्कीम, मोबाइल स्कूल, ठीक है, जिसमें जो है कि एजुकेशन गारंटी स्कीम EGS, शिक्षा आचार्य, ये भी रूल आपको बताऊंगा मैं किसी दिन, बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या हुआ। तो उसका भी फिर रूल आ गया, उसमें भी देखा कि इनको 5 साल, जब देखा कि भैया यहाँ तो बहुत सारे एंट्रेंड हैं, 5 साल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा नहीं कराया जा सकता। और आरटीई एक्ट सब जगह, आरटीई एक्ट में समझो 25% अभ्यर्थियों को प्राइवेट स्कूलों में भी जगह दी गई है आरटीई एक्ट के तहत। 25% विद्यार्थियों को, मतलब 25% विद्यार्थियों को आरटीई एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क रूप से
प्रवेश दिलाए गए और निःशुल्क रूप से शिक्षा देने का प्रावधान हुआ। तो तब आप देखिए यहाँ भी तो टीचरों को ट्रेंड होना जरूरी है कि नहीं है। तो भैया आप यहाँ पर एक साथ कहते हो, चलो ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं, इनका उत्तर भी आप समझ रहे होंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को बनाए, मीटिंग हुई, वन टाइम था, गजट प्रकाशित नहीं हुआ, सरकारी प्राइवेट इन सर्विस टीचरों को ये प्रोग्राम करवाया गया, ये सारी चीज़ें ऑल इन ऑल एक्सेप्ट की गई है। और उन्होंने कहा ये प्रोग्राम 31 मार्च 2019 तक पूरा अनिवार्य रूप से करना था। अब आपने देखिए मैंने बहुत बार उत्तराखंड का प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली दिखाई, भाई उसमें शिक्षा मित्रों को भी इसी एक्ट के तहत कि 2017 से 31 मार्च 2019 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन शिक्षक बनने के लिए और ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते, ये प्रोग्राम चलाया गया। तो ऐसे में देखिए उन यहाँ पर NIVS के लिए क्या गया, वन टाइम प्रोग्राम, और शिक्षा मित्रों के लिए वन टाइम प्रोग्राम नहीं किया गया, उन्हें बराबर नियमों अनुसार छूट दी गई है। यही आप नियमावली में जितने भी उत्तराखंड के NIVS DLED वाले, भाई इसी नियम के तहत इन लोगों को भी द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो है कि इग्नो के माध्यम से किया गया और हमको NIVS के माध्यम से किया गया, यही सेम प्रावधान था और सेम कंडीशन थी। लेकिन ये आज भी जो है कि इनके लिए सर्वरर यानी कि कंटिन्यू रूल फॉलो किए जा रहे हैं और हमारे लिए जो है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और NCT जो है कि रूल फॉलो नहीं कर रही है। तो कहीं पर देखिए दो सेम कंडीशनों में अभ्यर्थियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को कि यानी कि बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये बात समझिए। तो आपको लग रहा है भेदभाव किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ये समझने की ज़रूरत है और इसके तहत ही आगे की रणनीति को तय करने की भी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।